चलो बुक बंद करो अपने अपना बंद। बताओ तो हड़प्पा का नॉर्दर्न साइड कौन सा है? इधर उत्तरी वाला साइड का नाम? हाँ, बांदा की बांद्रा? हाँ, बंदर की मांडा? कौन सी? हाँ, बताओ दक्षिण वाला बताओ। नदी? वेस्ट? इंडियन नदी पे? बताओ ईस्ट वाला बताओ, पूर्वी वाला, वेस्ट वाला। हमको पता है, आपको याद है, फिर क्या नहीं पता? दक्ष, सबका जेंडर दशक। हाँ, दशक। और कुछ? हड़प्पा साइड जो है किस नदी किनारे? हम्म, हाँ, रावी नदी पढ़ी नहीं ना? घर जाके नहीं पढ़ी हो ना? घर जाके नहीं पढ़ी हो ना? नहीं पढ़ी है? हर जबकि पढ़ी नहीं रही। इंडिया मैप सीखे बनाना आप लोग, वर्ल्ड मैप? वर्ल्ड मैप आता है ना बोलो बनाने? नहीं आता है सुषमा? नहीं आता है? हम लोग 3 अलग अलग सिविलाइजेशन देखे थे। सिविलाइजेशन का नाम? यहाँ पे कौन सिविलाइजेशन? इस सारे इलाके में सिविलाइजेशन का नाम, सभ्यता का नाम क्या है? हाँ, मेसोपोटामिया। यहाँ पे कौन सा है? मिस्र। यहाँ कौन सा है? मिस्र का जो है सिविलाइजेशन कौन सी नदी किनारे है? नाइल। ये कौन सी नदी किनारे है मेसोपोटामिया? टिग्रिस, यूफ्रेटस। और ये कौन सी नदी किनारे है? हुआंग हो। कुछ नहीं पढ़े हैं सब, लायक बच्चे। और यहाँ पे जो सभ्यता था इसका नाम क्या है? हाँ, और एक नाम क्या है? मेसोपोटामिया का और एक नाम क्या है? और मिस्र का? मिस्र, मिस्र का मिस्री और कुछ है नहीं। बताओ बहरीन को क्या नाम दिया गया? हाँ, वो याद रहेगा दिन में। ओमान का? माखन? माखन, अच्छा मतलब माखन। अच्छा, आर्यों के बारे में कभी सुने हैं लोग? आर्यभट्ट? हाँ, कभी सुने हैं? अमरीश, कभी सुने हो? क्या होता है आर्यभट्ट क्या है? कभी गलती से समूह? ठीक है, और कुछ?
जिनकी भाषा संस्कृत थी। और और कुछ? ये लोग वेद लिखे थे, पूरे वेद? सर कुछ लिखे, और कुछ बताओ भाई। सुषमा पढ़ी हो ना? कहाँ से आए थे ये सब? वेस्ट बंगाल से? हाँ, कौन सा वेस्टर्न साइड? वेस्टर्न मतलब कौन सा वेस्टर्न भाई? अब यहाँ पे वेस्ट ये भी हो जाएगा, वेस्ट यहाँ इंडिया के हिसाब से ये सब वेस्ट ही है ना, ये वाला वेस्ट यहाँ से। हम्म। हम्म, ईरान साइड से। और कोई? से आर्य का मतलब? आर्य का मतलब फिर नाम का मतलब? हाँ, क्या है? अच्छा, आप लोग को आपके नाम का मतलब पता है? क्या है? मॉर्निंग? अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारा भी? इंद्रदेव का नाम? भोलू का क्या मतलब? पता नहीं, ये कौन सा मतलब हो गया? ठीक है। आर्य का मतलब होता है उत्तम, उत्तम या श्रेष्ठ, यानी सबसे बढ़िया वाले। जैसे एक समय में हम देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता, हम लोग देखे थे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे हम लोग देखे? ये वाले इलाके में देखे थे, है ना? यहाँ पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है जुराल पर्वत। पहाड़ का नाम क्या है? जुराल पर्वत। इसी के इर्द गिर्द में ना एक नदी है, उस नदी का नाम है बोलगा रिवर। ठीक है? वो इलाका कौन सा पड़ेगा? ये सेंट्रल एशिया वाला। ठीक है, सेंट्रल एशिया। अच्छा, जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में आप लोग जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो जलवायु जब आप पढ़ेंगे तो ये ऊपरी वाला इलाका जो है टुंड्रा रीजन में आता है। टुंड्रा इन द सेंस जहाँ पे सिर्फ बर्फ से ढका हुआ रहता है। और अगला जो इलाका रहेगा वो टेम्परेट रीजन में रहेगा। ठीक, तो टेम्परेट रीजन, फिर यहाँ जो भारत वाला इलाका हम लोग देखते हैं हल्का सा गर्म, और ठीक भारत के ऊपर हल्का सा ठंडा, उसके ऊपर एकदम गर्म। तो ठीक भारत क्या है? हल्का सा गर्म है, हल्का सा ठंडा है। और भारत के नीचे क्या है? एकदम गर्म वाला जलवायु है। तो अब देखना, जहाँ पे जलवायु सबसे ज्यादा होता है, जैसे अफ्रीका में क्या है? क्लाइमेट ज्यादा, धूप ज्यादा होती है, तो वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा है ना, हरियाली बहुत ज्यादा है। अफ्रीका वाले इलाके में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे घने जंगल है, घने पेड़ है ना। और ऊपर जहाँ पे धूप कम रहेगा, क्लाइमेट ज्यादा ठंडा रहेगा, वहाँ पे जंगल घने नहीं। तो ये जो स्टेपी, ये वाला जो इलाका है ना, ये रीजन, यहाँ पे ना घास, ढेर सारी घास है। इन घास का नाम है स्टेपी। क्या नाम है? स्टेपीज। स्टेपीज इस घास का नाम। तो ये घास लंबी लंबी वाली घास। अब जो लंबी लंबी वाली घास होती है, अभी इतना इतना समझ गया ना? यूराल पर्वत एक है, वोल्गा नदी एक है, यहाँ पे स्टेपी से घास उगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है हल्का सा ठंडा है। ठंडा होने की वजह से हम लोग को घास थोड़े बहुत दिख जाए। अब जब यहाँ के जो लोग थे ना, जैसे हड़प्पा सभ्यता चल रहा था, हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे चल रहा था, क्या था टेन्यूर हड़प्पा सभ्यता का? कब से कब तक चल रहा था? यहाँ से बताओ, यहाँ कितना था? हम्म बीसी से यहाँ कब तक चला था? 2700 बीसी तक। और यहाँ पे कब तक हुआ था पतन होने के कारण? यहीं से कहीं पतन होने लग गया था ना, 1900। और ये क्या हो गया? 1200। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ से यहाँ गांव वाला माहौल हुआ था, यहाँ से यहाँ क्या हो गया था? नगरीकरण हुआ था। अचानक से नगरीकरण से वापिस गांव वाला माहौल हो गया। तो हम लोग जब पतन वाला कारण देखते हैं, हड़प्पा का पतन भी देखते हैं। तो हड़प्पा के पतन में मेजर जो रीजन बोला जाता है कि आर्यंस का आगमन हो गया, यानी हड़प्पा सभ्यता के समय पे आर्यंस आ गए थे। क्या हुआ? तो दिक्कत है, बता रहे। तो अभी ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन था, आर्यंस का आना जाना चल रहा था। हम लोग ये भी देखते हैं कि अ, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े नहीं थे।
है ना। पर ये भी तो हम लोग को उसके एविडेंस भी तो मिले हैं, घोड़ों के एविडेंस कहाँ का मिला है, घोड़ों के एविडेंस। और लोथल में क्या मिला है? हैं? हाँ, लोथल में उसके दांत मिले। किसके? घोड़े के ना। कैंसर आपके नहीं बता। दांत दांत का क्या काम है भाई? घास खाने के लिए। ठीक। हम लोग क्या देखे थे, जैसे हड़प्पा में जो है हॉर्सेस नहीं है, पर फिर भी हम लोग को एविडेंस मिलता है हॉर्सेस का। एविडेंस कब मिलता है? ये एविडेंस मिलने का कारण ये था कि इस समय शायद आर्यंस आए होंगे और आके, अब भाई आए तो होंगे पर घोड़ा बुजुर्ग रहा होगा, निपट गया होगा, तो निपट गया तो कंधे पे लाद के अपने घर तो नहीं ले जा सकता ना, तो वहीं कहाँ किए होंगे, दफना दिए होंगे सब। अब कोलियोथल वाले इलाके में क्या किया गया था, घोड़े के हम लोग को क्या मिला था, पीठ मिल गया था, है ना। अब जब यहाँ पे आए, ये टाइम ड्यूरेशन आप लोग समझ गए ना, 1900 से आना चालू हो गए। अब जरूरी नहीं एक के बाद झुंड में आ गए, ऐसा नहीं था। सर कोई भी आना जाना चलता है, कभी एक इंसान, कभी दो इंसान, कभी 10 इंसान मिलकर थोड़ा बहुत करके आते थे। फिर अचानक एक समय ऐसा होगा जब यहाँ पे एक तो शहर वाला इलाका था। अब कोई भी यही चाहेगा ना कि भाई सब कोई गांव में रहना नहीं चाहता है, सबको चाहिए शहर, सबको चाहिए बराबर 24 घंटे की लाइट, एसी, पंखा, कूलर सब चाहिए। गांव में लाइट ही 20 घंटे की रहती है, 20 घंटे रहती है, 18 घंटे रहता है। हमारे गांव में तो 12 घंटा अभी भी रह रहा है। हमारे यहाँ भी चलता है 12 घंटे वाला समस्या। 6 घंटा रात में भगा देगा, 6 घंटा दिन में भगा देगा। तो हाँ, तब ये सब क्या करेंगे, जब हड़प्पा आदिवासी क्या करेंगे, हड़प्पा आने की कोशिश करेंगे, तो ये जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम है सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया में आर्यंस रहते थे। आर्यंस जो थे ये सब थे चारवाह, पास्टोरल्स बोलते हैं, चारवाह। व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख दे चलेगा ना, चारवाह मतलब पशुपालन, यानी जो जानवरों को घास खिलाने के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, हम लोग वो सिटीज के नाम याद किए थे, हड़प्पा के सिटीज का नाम बताओ तो। सुस, सुस उर निपुर केश, ये याद रहेगा ना, किसी की बदनामी हुई इसीलिए याद हुआ। तो ये सब क्या थे, चारवाह। हम कैसे करेंगे ये सब चारवाह थे। अब ये इलाके में एक तो बंदे रहते होंगे, अब रहेंगे, ढेर सारा घास है। अब घास में ये लोग खेती करने जितने बुद्धि थी नहीं इन सबके पास। ठीक है, अब ये सब क्या हुआ है, जब खेती होगी यहाँ पे घास होंगे तो जानवर को चराने का ही काम करेंगे। अब एक चीज हम लोग देखे थे, मीजोलिथिक एज में जब हम लोग देखे थे, तो एग्रीकल्चर कब चालू हुआ था, एग्रीकल्चर कब चालू हुआ था, मीजोलिथिक के एंडिंग के टाइम पे, है ना। मध्य पाषाण काल के एंडिंग के टाइम पे हम लोग को एग्रीकल्चर चालू हुआ था, नव पाषाण के टाइम पे एकदम पीक पे था। तो हम लोग मीजोलिथिक में ना सेटलमेंट कैसा देखते हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट देखते हैं। टेम्परेरी मतलब अस्थायी निवास का देखते हैं हम लोग। कारण क्या था, क्योंकि सब जानवर के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, तो बहुत कम समय के लिए एक जगह थे। तो अब जब खेती बाड़ी कब आया, खेती बाड़ी आया नवपाषाण काल। जैसा नवपाषाण काल में खेती बाड़ी आता है, लोग परमानेंट सेटलमेंट करने लग जाते हैं। अब ये लोग क्या है, चारवाह थे, तो जायज सी बात है ये लोग कैसे रहेंगे, ये लोग टेम्पररी सेटलमेंट में रहेंगे। चारवाह का मतलब क्या है, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन करना, है ना। जब पशुपालन करना होगा तो ये टेम्पररी सेटलमेंट भी रहेगा और डोमेस्टिकेशन भी रहेगा। ऐसा नहीं कि ये सब एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते थे, ये सब एग्रीकल्चर के बारे में जानते थे, है ना। ये सब एग्रीकल्चर के बारे में जानते थे पर ज्यादा इज्जत नहीं देते, मतलब तवज्जो नहीं करते थे। कहते अरे कौन करेगा खेती, कौन 6 महीना रुकेगा, उससे अच्छा है कि, पता नहीं खेती में बड़ी मेहनत लगती है, हर कोई मेहनत नहीं कर पाएगा, है ना सुषमा। कैसा लगा खेती करके, मजा नहीं आया? इमेजिन करो कोई तो करता रहा होगा आपका काम। हम्म। तो ये सब कैसे थे, खेती बाड़ी करने वाले, लेकिन ये खेती बाड़ी ज्यादा नहीं करते थे, ये सब ज्यादा पशुपालन वाले काम करते थे। ठीक। अच्छा, और एक चीज है,
आप लोग ऋग्वेदा के बारे में सुने हैं? ऋग्वेद, ऋग्वेद एक है। जिंदा अवस्था सुने हैं? हम्म। अच्छा, पहला जो आप लोग का क्लास था, पहला क्लास याद है? पहले क्लास में हम लोग आर्कियोलॉजी सर्वे के बारे में देखे थे, स्रोत के बारे में देखे थे कि हम लोग को चीजें पता कहाँ कहाँ से चलती है ना? धुंधला धुंधला तो कुछ याद आ रहा होगा। हम्म। कि सोर्सेस कहाँ कहाँ से हम लोग पता चलते हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, सिक्कों से लेके हम लोग कुछ पता चलता है, पत्थरों पे लिखा होना कुछ पता चलता है। तो ऐसा ये क्या है? ये सब है लिखित स्रोत। क्या है? रिटन सोर्सेस। ऋग्वेद जो है ये वैदिक पीरियड में लिखा गया है, और ये है जिंदा अवस्था। क्या है? जिंदा अवस्था। ये ईरान का किताब है ना? और एक है होमर नाम का बंदा है, वो उसकी भी किताब है। कोई बंदे का नाम ही होमर है, तो उसके नाम से जाना जाता है, होमर्स बुक करके। तो होमर में, जिंदा अवस्था में, ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा बात हुआ है आर्यंस के बारे में। सबसे ज्यादा नहीं, यानी बात हुआ है आर्यंस के बारे में। तो इससे तो हम लोग को पता चल रहा है कि भाई आर्यंस थे। अब आर्यंस के बारे में ये सब जानते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्यंस तो सिर्फ भारत के हैं, पर ये सब कैसे जान गए आर्यंस को? ये बड़ा सवाल उठाता है। तो बाद में ये पता लगा गया कि जो आर्यंस है ना, वो सिर्फ भारत ही नहीं आए थे, वो यहाँ से यूरोप भी गए। ठीक है, बाकी जगह भी आर्यंस ही फैल के गए। तो जैसे हम लोग यहाँ यूरोप में क्या देखे, जैसे हम लोग ऐसा देखे ना कि कई बार जो हिंदी का लैंग्वेज, जो अपना भाषा है, वो भाषा और संस्कृत का भाषा और इंग्लिश की भाषा थोड़ी बहुत मिलती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मदर बोलते हैं ना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में मदर बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, मातृ या माता, कुछ तो बोलते हैं, माँ सही तो होता है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या हम लोग को पता चलता है, लिंकअप पता चलता है। तो ये बोला गया था कि यहाँ के जो लोग ये आर्यंस थे, ये आर्यंस कहाँ कहाँ गए? एक तो इंडिया भी गए, दूसरा यूरोप गए, तीसरा इटली वगैरह भी। सारे जगह फैला कौन है? आर्यंस फैले। कहाँ से चालू हुए थे? सेंट्रल एशिया से निकले, इंडिया आए, कुछ ईरान गए, कुछ वहां पे। अब जब जो लोग भारत आ गए ना, तो ये लोग का भाषा क्या हो गया? इंडो यूरोपियन। ठीक। यहाँ पे जो आर्यंस गए थे, इनका भाषा क्या हो गया? इंडो पर्शियन। यहाँ के जो लोग क्या, यहाँ के भी लोगों का भाषा क्या होगा? इंडो यूरोपियन। है ना? इन्हीं भाषा में से बाकी सब भाषाएं निकली हैं। इसीलिए जो जड़ है, हर एक भाषा का जो जड़ है, वो चालू कहाँ से होता है? यही सेंट्रल एशिया से। यानी सब कुछ आर्यन से चालू होता है। ठीक है। और एक ये भी कहा गया है कि जैसे डीएनए के बारे में जानते हैं आप लोग? डीएनए क्या होता है? डीएनए, डीएनए डिस्क्राइब नहीं कर पा रही? चलो, डीएनए में एक जीन है, जैसे ऐसा हम लोग देखते हैं ना डीएनए, तो इसमें ऐसा ऐसा लगे होते हैं, धागे लगे होते हैं। तो एक धागे का नामकरण करके M17 धागा, M17 वाला जीन, तो कहा जाता है ये जो M17 वाला जीन है ना, सबका सेम है। अब सबका सेम कैसे हो सकता है? क्योंकि सब के पूर्वज यहीं से चालू हुए। जैसे हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, हम लोग बस ये देख रहे हैं कि आर्यंस के बारे में हम लोग को पता कैसे चलता है, और आर्यंस कहाँ कहाँ फैले हैं, इसके स्रोत कहाँ पे। पहला स्रोत हम लोग को क्या पता चला? एक तो ऋग्वेदिक पीरियड में भी आर्यंस के बारे में लिखा हुआ है, जिंदा अवस्था में भी लिखा हुआ है, होमर्स के बुक में भी लिखा हुआ है। ये तो हम लोग को एक स्रोत बता रहे हैं कि आर्यंस कहाँ से, सेंट्रल एशिया से हैं। और एक सोर्स ये भी बता, अगर सेंट्रल एशिया से सब लोग इधर उधर फैले हैं, तो उसका और एक रीजन क्या है? जैसे हम लोग M17 का जो जीन हम लोग देखते हैं, वो पूरे यूरोप वाले लोगों का और अपने लोगों का ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, सबका। भाई यूएस, ये अमेरिका में है, और वहाँ पे कौन गया है? ये सब यहीं के लोग थे ना, यहीं के लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। अब फिर सवाल आता है कि सर, नदी में तैर के तो नहीं गए होंगे सब? भोलू के दिमाग में यही चल रहा है, कैसे जाते होंगे सब नदी में तैर के? है ना? आया नहीं भोलू कभी? कभी आया था? है, कैसे गए होंगे सब?
अच्छा, एक चीज ध्यान देना, जैसे हम सिर्फ जापान का बताते हैं, बाकी आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। जैसे हमें ये वाला हिस्सा बना लो, ये क्या है? ये साउथ कोरिया है, ये पूरा कोरिया है, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला हिस्सा क्या है? साउथ कोरिया। अब यहाँ पे क्या है? एक ऐसा चांद के आकार में एक लैंड है, उस लैंड का नाम है जापान। तो जापान जो था एक समय में ना तो जमीन से कनेक्टेड था, ये सब आपस में कनेक्टेड थे जापान। लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ, है ना, क्लाइमेट चेंज हुआ, वाटर लेवल बढ़ गया, तो यहाँ के जो जमीन है वो ढक गए पानी से, यहाँ का भी ढक गया पानी से। अब ये टुकड़ों टुकड़ों में हम लोग को जमीन देखने को मिलता है, समझ आए? पहले इतना वाटर लेवल नहीं था सी में, लेकिन अचानक से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सी में वाटर लेवल बढ़ गया, और बाकी लैंड वगैरह क्या हो गया? ढक गए। क्लियर है इतना? तो हम लोग को पहला स्रोत क्या पता चला आर्यंस के आने का? एक तो रिटर्न सोर्सेस ये है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? M17, ठीक है। और तीसरा क्या है? लैंग्वेजेस अपने सेम। तो हिस्टोरियंस ऐसे मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ना। आप लोग CID देखे हैं? ऐसी प्रद्युमन को कुछ तो गड़बड़ है दया। अब भाई वो सब क्या करते हैं CID वाले? खूनी का पता करते हैं। अब खूनी का पता कैसे करते हैं? थोड़ा बहुत एविडेंस, थोड़ा बहुत एविडेंस, एविडेंस मिल मिल के एकदम आखिरी में इसी भी प्रद्युमन आके पूरे कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी जोड़ के हम लोग को आखिरी में बताता है ना भाई कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो वो चोर वहां बैठे, हाँ साहब ऐसी है करके ऐसा एक्टिंग करता है ना, ऐसे कुछ होता है ना भाई। तो आप लोग को भी CID बनना है, क्योंकि भाई अपने पास सिर्फ एविडेंस है, एविडेंस का इस्तेमाल करके हम लोग को पता करना रहता है कैसा हुआ होगा, कैसा रहा होगा करके। नहीं, ऋग्वेद में हड़प्पा के बारे में कहीं कुछ नहीं मिला, हड़प्पा के बारे में कहीं कुछ ही वेद में नहीं मिला। हाँ, एक अनुमान लगाया गया हड़प्पा के बारे में कि 10 राजा युद्ध करके ऐसा लिखा है, 10 राजा युद्ध करके ऐसा लिखा है। जब ऋग्वेदिक हम लोग पढ़ेंगे तब देखते हैं। हाँ, 10 राग युद्ध, युद्ध 10 राज्य युद्ध, ठीक है, यानी 10 राजा मिलके युद्ध करते हैं, उसके बारे में मेंशन किया हुआ। तो उसको बस लिंकअप करते हैं कि शायद वो सब हड़प्पा सभ्यता का। अच्छा और एक चीज, जब ये लोग के पास टेम्परेरी सेटलमेंट होगा तो क्या लगता है ये लोग कैसे रहते होंगे? कबीलों में रहते हैं कि समूह में रहते हैं कि गांव बना के रहते हैं, कैसे रहते होंगे? आपको लगता है? और कुछ समूह या कबीला, कैसे बता रहे हैं आप लोग कबीले? अब इसको कंपेयर करो मध्य पाषाण काल से, आप थे नहीं ना मध्य पाषाण में काल में? क्या हुआ था? आपको टेम्परेरी सेटलमेंट था, है ना, तो इसीलिए वो कबीले में रहते थे, तो अपना जगह आराम से शिफ्ट करना कर सकते थे। और जहाँ परमानेंट सेटलमेंट हो गया वहां पे क्या आ जाता है? गांव क्यों आता है? क्योंकि खेती बाड़ी चालू हो जाती है कि नहीं? और जब आर्यंस थे, आर्यंस क्या थे? आर्यंस ट्राइबल्स, कैसे? ये सब कबीलों में रहते थे, ठीक है यहाँ तक। मेगालिथिक जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया गया, महापाषाण काल, कहाँ कोई गलत करके आए? कल हुआ था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा मेगालिथिक कहाँ अर्बन था? ना एक है ना दो है, ना इधर डी है ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? वो अर्बन नहीं था। आयरन तब नहीं मिला था देवी जी, यहाँ हड़प्पा का पतन हो गया, अभी तक आर्यंस आए, आर्यंस आने के बाद तक आयरन नहीं मिला है हम लोग को, तब कैसे लिख दिए आयरन?
कॉपी मारी थी क्या एग्जाम में? अच्छा देखना, हम उसमें लिखवाए भी होंगे बुक, जब आप देखेंगे तो पाषाण काल हम लोग को नहीं देखने को मिला था, कॉपर एज, कॉपर एज नहीं देखने को मिला था हम लोग को। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे हैं डोमेस्टिकेशन को लेके, देखो आर्यंस को ना सबसे ज्यादा प्यारा था घोड़ा, ठीक है, सेंट्रल एशिया में। और अभी भी हम लोग को ना घोड़े अच्छे नस्ल वाले यहाँ ईरान वाले इलाके से, पर्शिया वाले इलाके से बढ़िया वाले घोड़े मिल जाते हैं। स्टोन आयरन मिला है। यहाँ देख लो पहले, अभी क्या था, डोमेस्टिकेशन में है। डोमेस्टिकेशन में क्या करते हैं, पशुपालन, है ना। पशुपालन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इन सब के लिए? इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है हॉर्स, है ना। ये सब ना कबीलों में रहते थे और घोड़े के आशिक थे। जैसे आप लोग देखते हैं कि हम लोग रामायण महाभारत वगैरह देखे हैं, तो उसमें लोग घोड़े पे चलते थे। एक्का गाड़ी था, एक्का गाड़ी हम लोग कहाँ देखे थे? एक्का गाड़ी हड़प्पा सभ्यता में हम लोग एक्का गाड़ी के बारे में देख रहे थे। तो हड़प्पा में जो एक्का गाड़ी के साथ बांध के चलाते थे, वो किसको बांध के चलाते थे? कुब्बड़ वाले बैल को चलाते थे। जब ये कुब्बड़ वाला बैल जब चलता है तो बहुत धीमा चलता है कि नहीं? शायद धीमा चलता है। अब वही इमेजिन करिए घोड़े को रथ बांध के चलाता। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ होगा कि आर्यंस जब आए होंगे हड़प्पा में, जैसे यहाँ बहुत कचरा हो गया है, जब आएगा तब, अभी सब्र करो बस, हम लोग खो जाएंगे, फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से जो थे आर्यंस आते थे, ये सब क्या थे? चारवाहा थे। अब पैदल चलने के लिए बहुत आलसी थे, सब चलते बोलते नहीं थे। ये सब क्या करते थे? घोड़े पे टुकड़ुक 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 करके आते थे, तो टुकड़ुक 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 करके यहाँ आते थे, टुकड़ुक करके यहाँ जाते थे, टुकड़ुक करके यहाँ गए। अरे चारवाहा थे भाई, घुमक्कड़ थे ही, जानवर लेके घूमना ही था। तो टुकड़ुक टुकड़ुक में दुनिया घूम रहे हैं सब, और जाके बस भी गए सब। और जैसा बस गए वहां पे अपना अपना चला लिए। अब कहते हैं कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, है ना। भाई कहीं ना कहीं सबका जुड़ाव कहाँ से है? यहाँ से। सब एक दूसरे के पूर्वज जी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ना। बहु है सब कहते हैं। ऐसा है कि जब यहाँ पे जो लोग थे वो सब गोरे चिट्टे थे, है ना? गोरे चिट्टे थे और यहाँ पे आए। क्यों वहाँ पे गोरे चिट्टे लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि मौसम ही वैसा है ठंडा वाला, तो सब करिया मनी भी आ जाए गोर हो जाएगा। है ना? मेलुआ वाले सब जाएंगे तो गोर हो जाएंगे। पर ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो लोग थे वो यहाँ पे आए थे, तो गोरे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे? थोड़े सावले रंग के थे। कुछ लोग कहते हैं गेहुआ रंग है वो, या कोई बादामी रंग कहता है, वो बात अलग है। तो यहाँ के लोग क्या थोड़े सांवले थे। जब ये सब ही आते थे ना, तो भाई आपके शहर में अगर कोई फॉरेन मनी आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं? अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव बोलते हैं, उसका बढ़िया से सेवा सत्कार करते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, सेल्फी 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 करके भीड़ लगाते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो अचानक से यहाँ पे भी आर्यंस आए हैं, तो हड़प्पा ले, अरे साहब सेल्फी ले लो करके ये सब भी बोलने लगे आर्यंस को। तो आर्यंस बोले हटो, हम तुम लोग बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं करके बोलते हैं। तो आर्यंस ऐसा आने लगे जब शहर के वातावरण देखे, तो एक आर्यन जाके वापस बाकी सबको धीरे धीरे बुलाने लगा। अब सब कैसे आते थे? अब सबको घर बार सब लेके आना है, तो घोड़े का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब मान लेते हैं कुछ लोग तो घोड़े के इस्तेमाल कर लिए, जिनका परिवार बड़ा है, वो सब क्या करेंगे? उसके पास 2 या 3 गो घोड़ा है, अब परिवार में 10 लोग हैं, तब क्या करेंगे? उससे रथ में आना जाना करेंगे। तो हड़प्पा में हम लोग क्या देखे थे? हड़प्पा में हम लोग एक्का गाड़ी देखे थे। फिर ये सब क्या करते? स्टार्टिंग में आर्यन जो आए थे एक ही घोड़े पे चलते थे, ठीक। उसके बाद क्या करे? एक घोड़े के पीछे एक एक्का गाड़ी को बांध दिए, ठीक। फिर धीरे धीरे क्या हो गया?
तीन चार घोड़े के साथ एक्का गाड़ी बांध दिए और उसको क्या बना दिए, रथ बना दिए। अब रथ बना दिए तो रथ को चलाने वाला एक सारथी भी तो चाहिए। जैसे हम लोग महाभारत में देखते हैं, अर्जुन के सारथी कौन बनते हैं, कृष्ण जी बनते हैं। तो इमेजिन करिए उस समय सारथी बनना कितना पुण्य का काम माना जाता था। जैसे आज के ज़माने में हम लोग किसी एक कास्ट को कहते हैं, अरे नहीं पंडित जी है, पंडित जी है, पंडित जी है, प्रणाम प्रणाम करके ऐसा इंपॉर्टेंस देते हैं ना। वो टाइम था ना कि हम लोग किसी एक कास्ट को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते थे। यहाँ पे कास्टिज्म नहीं चलता था, यहाँ पे प्रोफेशनल के बेस पे चलता था। तो रथ का महत्व बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। रथ का महत्व ज़्यादा है तो रथ चलाने वाले का भी महत्व ज़्यादा है। तो हम लोग कई बार सुने हैं, आप लोग दशरथ का नाम सुने हैं? कौन है दशरथ? राम जी के पिता। तो सुने उनके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, रथ। तो कहीं ना कहीं रथ मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं वो रथ के बारे में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना, रथ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब रथ चलाने वाला के इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो उस समय के लोग रथ के नाम से जाने जाते थे, रथधारी, दशरथ, ये सब सुनते थे हम लोग। बोलो ठीक है ना, सर कर रहे हैं, घर जाना है। जब भी हिस्ट्री पढ़ते तब इसके सर में दर्द करता है। ठीक है, कहाँ थे हम लोग यार? हाँ, रथों को लेके थे। अच्छा, क्या लगता है कि इस समय तक आयरन मिला होगा? हम्म, अच्छा, क्या होता है? सबर करो, बताते हैं। सबर करो दीदी जी, बता रहे हैं, खत्म कर लें दो। तो कहाँ थे देखो, ये गड़बड़ होता है। अच्छा, ये लोग जैसे मान लेते हैं आर्यन घोड़े का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, तो ये लोग मेटल कौन सा यूज करते रहे होंगे? मेटल्स कुछ अंदाजा है? हाँ, ब्रॉन्ज या कॉपर? हम्म, तांबा। ब्रॉन्ज को लेके देखो, जब हम लोग देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता, तो ब्रॉन्ज ज्यादा समय तक नहीं चला था। कुछ ही समय तक हम लोग को ब्रॉन्ज चला था। ब्रॉन्ज ज्यादा कहाँ से था? ब्रॉन्ज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? और तांबा और टिन। अरे तांबा कॉपर एक ही है भाई। हिंदी में बोल रहे हैं ना। मतलब टिन कहाँ से आता था, कॉपर कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से क्या आता था? अफगानिस्तान से टिन आता था। और कॉपर कहाँ से आता था? राजस्थान की खेतरी माइन से आता था, है ना। दोनों मिला के क्या करते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे। तो इमेजिन करिए, जब ये सब आर्यंस आए होंगे तो यहाँ पे क्या चल रहा था? आर्यंस कब आए थे? जब इनका पतन होने का टाइम होता है तब आए थे। कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज का जो यूज होना था बहुत कम हो रहा था। ठीक। और ये लोग जब आए तब कॉपर का यूज वापस होने लगा था। तो ये सब क्या यूज करेंगे, कॉपर वाला मटेरियल ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, कॉपर के बर्तन, कॉपर के तलवार, कॉपर का चम्मच, कॉपर का मैगी वाला चम्मच। यानी ये सब मैगी खाते थे ना? नहीं खाते थे? अच्छा, आप लोग वाजपेयी यज्ञ के बारे में सुने हैं? क्या होता है वाजपेयी यज्ञ? उनका उनका साम्राज्य हो गया। तो ये हम लोग रामायण देखे होंगे तो लव कुश कांड देखे हैं उसमें, है ना। तो उसमें राम जी जब आ जाते हैं अपने अयोध्या में वापिस, तो वो राज्यभिषेक हो जाता है। हाँ, एक अश्वमेध एक है, और एक है वाजपेयी यज्ञ, दो है। क्या है बताओ, वाजपेयी और अश्वमेध। क्यों हम अश्व के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि आर्यंस के बारे में बात होता है तो भाई बाई डिफॉल्ट हम लोग को अश्वों के बारे में बात करना पड़ जाता है, क्योंकि वो लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अब देखो, जैसे आर्यंस आर्यंस इंडियन आए, यहाँ पे बना दें दूसरा। इंडिया मैप सीखें कि नहीं? इंडिया मैप भी नहीं आता किसी को। ठीक, यहाँ एरिया में क्या था, हड़प्पा था। आर्यंस का आना कहाँ पे हुआ, हड़प्पा में। यहाँ पे यूज क्या हो रहा था हम लोग को, कॉपर ही हम लोग यूज कर रहे थे। और यहाँ पे आर्यंस आते तो वो लोग भी क्या करते हैं,
कॉपर का यूज कंटिन्यू जारी रहता है। यहाँ पूरा इनका बसेरा कहाँ पे हुआ था? हड़प्पा का बसेरा। फोन रखो, अर्जेंट है तो जाओ बाहर या रुक जाए, कर लो काम कर लो, अर्जेंट है तो बता रहे हैं हम, सबर करो, है थोड़ा सस्पेंस में अच्छा लगता है। धुरंधर कौन कौन देखा है? आखिरी में सस्पेंस अच्छा था ना, बस सस्पेंस में मजा है, पूरा मूवी टर्निंग पॉइंट सस्पेंस में ही था, है ना। ड्रॉप कर, क्या नाम? जमाली, जमील जमाली। यहाँ पे आए, अब देखो यहाँ पे कौन सी नदी बहती थी? इंडस, है ना। और एक कौन सी नदी थी? सरस्वती। सिंधु इंडस दोनों एक ही है, ठीक है। आज के जमाने में सरस्वती नदी को हम लोग घग्गर हाकरा बोलते हैं, हो सकता है ऐसा। तो इंडस नदी और सरस्वती नदी हड़प्पा के लिए बहुत ज्यादा पवित्र थी। सेम जब आर्यंस आए थे तो उन लोग का बसेरा भी सरस्वती और इंडस नदी के पास तक ही था। जैसे ऋग्वेदा में ना हम लोग को इंडस नदी के बारे में ज्यादा बात किया गया है, उसके बाद सरस्वती नदी के बारे में बात किया गया है। यमुना के बारे में जो जिक्र है वो सिर्फ 2 बार हुआ है, और गंगा के बारे में जो जिक्र है वो 1 बार हुआ है। तो एसीपी प्रद्युमन की तरह दिमाग लगाओ कि जिस जगह के बारे में ज्यादा बात हुआ है, यानी कि बंदे बंद रहेगा, जिस जगह के बारे में ज्यादा बात हुआ है तो लोग वहीं पे रहते होंगे ना। अगर वो लोग ये गंगा यमुना के बारे में जगह पे रहते होंगे तो वो लोग गंगा यमुना की बातें ज्यादा करते होंगे। यहाँ सिर्फ इंडस की बात की गई, इसका मतलब क्या है? वो सिर्फ इंडस वाले जगह पे ही रहते हैं, इंडस सरस्वती जगह पे। समझ आ रहा है? आज खाली सुनना है कहानी, इसको भी सरदर्द कर रहे हैं, बताओ। सरदर्द हमको करना चाहिए, हम लोग बहुकन के पढ़ा रहे हैं तो है? अच्छा, इंडस वाली सिविलाइजेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, मटके मृदभान कैसे देखे थे? मृदभान मतलब पॉट्स, कैसे कैसे देखे? कौन कौन से रंग के? मैं वो करेंगे इसी टाइम बोलोगे तो बताओ, कौन नहीं पढ़ रहा है ढंग का। हाँ तो पॉटरी मृदभान क्या होता है? हाँ, अन्ना घर में, अन्ना घर में क्या रखते हैं? जिंदा जिंदा आदमी को रखते हैं, हाँ हाँ, बड़े बड़े डेहरी थी अन्ना घर। क्या है? रेड और रेड और ब्लैक कहाँ मिलता है हम लोग को? हड़प्पा में। हम्म, मृदभान से सवाल आएगा, फंस जाओगे फालतू में। घर जाके पढ़ा करो यार, गड़बड़ हो जाएगा नहीं, कोई फायदा नहीं इतना पढ़ लिख के थे। अचानक से एक दिन आप किताब खोलेंगे लगे सब नया नया कैसे दिख रहा है, बोल लगता है कि नहीं नया नया। चलो पहले क्या देखता है? नवपाषाण काल, फिर उसके बाद हड़प्पा, फिर बताओ नवपाषाण काल में कैसे कैसे मृदभान मिले? एक है मध्य पाषाण, बताओ किस पे कैसा मृदभान मिला हम लोग को? सीरीज पता है ना, मध्य पाषाण के बाद नवपाषाण, नवपाषाण के बाद हड़प्पा, मिडिल स्टोन एज, सॉरी मीजो, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन। मेगालिथिक, तो मेगालिथिक से बाहर ही नहीं कर रही। देखो भाई, इसमें हम लोग को 3 तरह के मृदभान मिले थे। एक एकदम करिया, है ना, एक ग्रे रंग का मिला था हम लोग। काला वाला कौन सा है? एकदम पका हुआ था। और ग्रे वाला कौन सा था? जो आधा पका हुआ था। और एक तरीके का देखे हम लोग, मैट इम्प्रिंटेड, चटाई का छाप जिसपे छुटा हुआ था, वही देखे थे ना। इसमें इसमें है कि इसमें है? हम्म, इसी में है। सोचो परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे हुआ था?
जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट होगा वहीं पे ना लोग सामान वामान रखने के लिए या पानी रखने के लिए यूज करेंगे। तो मटके का आविष्कार जो भी हुआ है यहाँ, ठीक। यहाँ क्या था फिर, मध्य पाषाण काल में भी मटके थे, पर ये हैंडमेड थे और ये चाकी वाले थे। यहाँ पे कैसे निर्माण थे? अब देख रहे हो लिंकअप हो गया ना, आइंदा अगर भूल गए तो पीटेंगे तुम। बताओ, ब्लैक, ग्रे और मैट इम्प्रिंटेड, समझ आया? यहाँ पे कैसा है, रेड और ब्लैक। अब नहीं भूलना है, क्लियर है? अच्छा, अग्नि क्या होता है? अग्नि क्या होता है? अग्नि क्या करिए, 7 वचन लेना है अग्नि घूम के। क्या होता है? अग्नि परीक्षा। अच्छा, आएगा आएगा, आप लोग का भी आएगा अग्नि परीक्षा। अगर एग्जाम नहीं निकला तो घर वाले लेंगे अग्नि परीक्षा कि बताओ बेटा सही पढ़ रही थी, घूम रही थी कहीं। पापा का नंबर नहीं दे रहा था, भोलू का नंबर दे देना था। ठीक है। अच्छा, ऐसा माना जाता है। अच्छा, हम लोग कभी देखें हवन करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? ठीक है, और कुछ? पोल्यूशन फैलाने के लिए, और कुछ? और कुछ? हम्म, किसको इकट्ठा करना? पब्लिक को इकट्ठा करना। आगे रेड लाइट, कितना अच्छा लड़का है भाई, सब नहीं बता। इन सबको ना हमेशा हम बोलते हैं कि भाई बता देना बता देना, ये सब अपने में ही मगन रहते हैं सब। अच्छा हुआ अमरीश आ गया। मेरे सर कैसी नहीं रहता है, बंद हो जाता है सर, आप लोग देखते हैं जब तक तो, हैं? क्या होती है? देखो, जैसे हम लोग मान्यता ये है, धार्मिक मान्यता, कि अग्नि जो, जैसे हम लोग यहाँ पे धरती में ऐसा होता है ना, ऐसे ही रहता है। एक इंसान यहाँ रहेगा, एक स्वाहा स्वाहा करके डालते रहते हैं, ऐसे ही होता है। देखिए कहा ये जाता है, यहाँ हम लोग धरती पर रहने वाले हैं और भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं यहाँ ऊपर। तो जब भी आप आग अग्नि डालते हैं तो धुआं क्या होता है? हाँ, ऊपर जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी डालेंगे कहाँ जाएगा? ऊपर। यानी आपकी सारी कुर्बानी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आप भगवान को चीजें अर्पित कर रहे हैं या समर्पित कर रहे हैं, है ना? ऐसे होता है। अब साइंटिफिक रीजन अब इसका जान लेते हैं। जैसे आप जब अग्नि जलाते हैं, ये यूट्यूब पे देखना, हम लिंक भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है? तो उसमें वो साइंटिस्ट वगैरह ना अग्नि कराएं सब, ठीक है? हम लोग कहते हैं ना कि पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होता है हवन करने से। एक्चुअली हवन करने से पोल्यूशन नहीं होता है। जब आप हवन करने के लिए सामग्री यूज करते हैं ना भाई, वो सामग्री आपके इर्द गिर्द जो एनवायरमेंट होता है ना, वो एनवायरमेंट में बैक्टीरिया को सबको मार देता है ना? ये वाला एक्चुअल कॉन्सेप्ट है अग्नि का। तो उस समय के लोग, जो हम लोग आजकल माइक्रोस्कोप यूज करके जो जीव वो होता है ना बैक्टीरिया वगैरह देखते हैं, मतलब ऐसे ही शायद समझदार रहे होंगे, तभी तो अग्नि का यूज करके वो लोग वो करते हैं।
ठीक। और एक रीजन ये कहा जाता था, एक तो ये क्या था, भगवान के पास मैसेंजर थे, है ना। और दूसरा रीजन ये था, जब कई बार ऐसा हम देखे हैं ना कि गांव घर में जब बारिश नहीं होता है तो लोग पूजा करते हैं, देखें ऐसा क्यों? हम्म, इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए। अब इसका लॉजिक देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का साइकिल क्या जानते हैं? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल सब लोग सुने हैं बचपन में। हाँ, पहले क्या होगा, धरती पे पानी क्या होगा, एवापोरेशन होगा। एवापोरेशन, फिर ऊपर जाके क्या होगा, कंडेंसेशन, फिर क्या हो जाएगा, फिर प्रेसिपिटेशन, यानी यही ना बारिश कहलाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर नीचे से कोई मॉइस्चर ऊपर जाए, ऊपर जाके क्या बनेगा, बादल बनेगा। बादल बनेगा तो क्या होगा, बारिश होगा। तो उस जमाने के लोग जो हवन कराते थे ना, वो लोग समझदार लोग थे। उन लोग को पता था यहाँ पे हवन करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, जाके एवापोरेशन होगा, एवापोरेशन से प्रेसिपिटेशन होगा, बादल जाके बनेंगे। बादल जैसा बनेगा, भारी होंगे बादल, वापिस बारिश होगा। तो समय अभी भी कोई कह रहे हैं पूजा वजह से कुछ नहीं होता, बहुत हो तुम, पूजा के पीछे लॉजिक हम लोग को नहीं पता है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास जो नॉलेज ट्रांसफर होता है, तो धीरे धीरे कटौती हो गया नॉलेज का, हम लोग को आधा आधा नॉलेज मिला है। तो आधा नॉलेज बहुत डेंजरस होता है ना। समझा? डोमेस्टिकेशन हो रहा है, कुब्बड़ वाला बैल देखे हैं, बैल है, भैंस है, देखे हैं ना, देखे है ना, घी देखा। लोथल में आप हवन कुंड नहीं देखी हैं? लोथल में चंदूदाड़ो में हवन कुंड के साक्ष्य मिले, मिला है नहीं मिला है? हाँ सर। देखिए अभी तक ना, अभी आर्यस का ना कोई रिलीजन वाला मसला नहीं था। पहले से हवन कुंड का कह रहे हो? हाँ हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जब पतन का कारण आया होगा तो आर्यंस आए होंगे, या हड़प्पा में ही पहले से कर रहे होंगे। अभी एविडेंस प्रॉपर किसी के पास नहीं, बस अनुमान लगाया जाता है। या तो आर्यंस ही करे होंगे आके, या तो पहले से ही हड़प्पन किए होंगे और उसी को आर्यंस आके कंटिन्यू कर दिए होंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि हड़प्पन को कहा जाता है ब्रहुई। ब्रहुई जनजाति के बारे में देखें, क्या होता है ब्रहुई जनजाति, अफगानिस्तान की एक जनजाति है। कहा जाता है उनका लिंकअप द्रविड़ के साथ है, जो साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके लिंकअप है। साउथ इंडिया वाले एकदम कट्टर हिंदूवादी थे एक टाइम पे, है ना। वो लोग के पास प्यूरिटी वाला हिंदी था, वो लोग संस्कृत में ज्यादा भरोसा करते थे, यहाँ से ज्यादा संस्कृत वहां पे चलता था लंबे समय से। साउथ के लैंग्वेजेस संस्कृत से ज्यादा लिंक्ड अप है ना, डायरेक्टली लिंक्ड अप। और हिंदी कैसा है, हिंदी से प्राकृत बना, प्राकृत से फिर मतलब संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से फिर हिंदी आया, इतना ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ का। तो ऐसा मसला ठीक है। तो अग्नि से क्या समझ आया? तो अग्नि से ये भी अनुमान आया। देखो हम लोग ये इसीलिए कह रहे हैं ना कि कहा जाता है कि जो ऋग्वेदा लिखने वाले जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं आर्यंस के आने के बाद ही लिखा गया। तो हो सकता है कि आर्यंस ही ऋग्वेदा लिखे हैं, और जब आर्यंस ऋग्वेदा लिखे हो तो उसमें अग्नि के बारे में भी लिखे हैं, घोड़े के बारे में भी लिखे हैं, नदियों के बारे में भी लिखे हैं। जैसे हम कौन से नदी के बारे में सबसे ज्यादा देखें, इंडस नदी के बारे में ज्यादा देख रहे हैं। अभी नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। अब मसला आता है कि ये लोग खाली कहाँ तक थे, हड़प्पा यहाँ तक थे, इसके आगे बढ़े नहीं। अब इसके आगे यहाँ बढ़े नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थे ढेर सारे जंगल। क्यों यहाँ पे जंगल ज्यादा था? क्योंकि गंगा नदी तो पहले से बहती थी, जहाँ पे नदी बहती है वहां पे वेजिटेशन आपका अच्छा है, जाहिर सी बात है जंगल होंगे। आप तांबे का लोहा, तांबे का एक्स लेके जाके काटेंगे और जंगली पेड़ तो कटेगा नहीं ना कहीं आपको क्या होना चाहिए, आपको आयरन मिलना चाहिए। आयरन कब मिलेगा? आयरन मिलेगा ऋग्वेदिक पीरियड में, हम लोग को आयरन मिलेगा ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड में आयरन मिलेगा, तभी तो हम लोग झगड़ा करेंगे। अरे भाई इमेजिन करो, हम लेके गए चाकू, तलवार, तांबे का बना हुआ, अब स्ट्रॉन्ग है ये अपोनेंट, अब हम गए मारने के लिए चाकू, अब वो उसके उसके शरीर को लग के तांबे का तलवार क्या मुड़ जाएगा?
तो वो रुकेगी थोड़ी ना, हाँ हाँ ठीक है तुम सीधा कर लो, मार खाने तैयार हैं, तो तुम हमको मार नहीं देगी? बताओ भाई, वो उसको वैसे खुन्नस है हमके ऊपर, हमरे ऊपर नहीं। हिंदी है सर, अब बाहर मीडियम बताते हैं, मजाक कर, अच्छी लगी। तो यहाँ से एक्सपेंशन होने के लिए आपको क्या चाहिए? आयरन बहुत जरूरी है। ये अभी यहीं तक सीमित है। क्यों? क्योंकि हम लोग को ऋग्वेदिक में क्या मिला? सिर्फ सरस्वती और इंडस नदी के बारे में बात हुआ है। समझ आ रहा है? जब आयरन मिलेगा तो बाकी जगह पे एक्सपेंशन होगी। बाकी जगह पे एक्सपेंशन होने का मतलब क्या है? महाजनपद पीरियड आ जाएगा। हाँ, उसी में वैदिक, लेटर वैदिक, उसके बाद महाजनपद पीरियड है। ठीक है, और कुछ बच गया? खेती बाड़ी करते थे। हम्म। अच्छा, ये सब एक जगह नहीं रहते थे, कैसे आप बता सकते हैं? क्योंकि चरवाहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग चरवाह करते थे। अच्छा, बुरजाहों के बारे में जानते हैं आप लोग? बुरजोम क्या है? बुरजोम हम्म? भोजपत्र के बारे में। भोजपत्र खाने वाला नहीं, क्या होता है भोजपत्र? अच्छा, मूवीज में आप लोग देखे होंगे कि जैसे एक हीरो जाएगा किसी पुराने मंदिर में जाएगा, तो वहाँ के पंडित जी बहुत, बाबा जी बहुत बुजुर्ग रहेंगे, खांसते खांसते लेके आएंगे, फिर बैकग्राउंड में म्यूजिक बजेगा, ऐसा खोला जाता है, एक एक पत्ता ऐसा खोला जाएगा, उसमें मंत्र होंगे, ये वाला मंत्र उच्चारण करो तुमको मोक्ष मिल जाएगा वाला। ऐसा मूवीज में देखते हैं हम लोग। तो जो पत्ते, जो बुक रहता है वो लोग का, वो बुक किसका बना हुआ है? वो बुक बना हुआ है भोजपत्र का। किसका? अब ये भोजपत्र मिला कहाँ पे है? भोज, भोज एक भुर्ज नाम से पेड़ है, वहां से मिला। इस पेड़ के नाम पे एक शहर का नाम है, उसका नाम है बुरजाहोम। बुरजाहोम का मतलब कश्मीर में है। लेकिन तुमको नौपाषाण काल में यहाँ पे कुत्तों के साथ दफनाया गया था मालिक को। समझ आ रहे लिंक अपना? भोजपत्र। अब हम लोग धीरे धीरे एक एक कड़ी जोड़ रहे हैं बस। आर्यंस कैसे आए, घोड़े के साथ रिश्ता कैसा था उन लोग का, खेती बाड़ी आती थी कि नहीं आती थी, धार्मिक थे कि नहीं थे। जब धार्मिक रहे किताब, कुछ तो मंत्र मंत्र लिखे होंगे, सब इस पे लिखते थे, भोजपत्र पे। एक टाइम बाद भोजपत्र क्या होता था, बदलना पड़ता था। तो अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, आगे जाके कोई हमारा स्टूडेंट कोई और पढ़ाएगा, तो वो वही नोट्स यूज करेगा जो हम पढ़ाए हैं। फिर वो जब लिखाएगा किसी और को, तो उनके स्टूडेंट्स लिखेंगे। समझ आ रहा है ना भोजपत्र के बारे में? बोरिंग तो नहीं है? हैं? हम्म, हाँ। जैसे स्टार्टिंग में ऋग्वेद का ऐसा सीन था कि ऋग्वेद को लिखा नहीं जाना चाहिए। अब ये लव कुश देखे होंगे ना, तो उसमें वाल्मीकि जी होते हैं ना, सब बैठे बैठे दिमाग से दिमाग ट्रांसफर कर देते हैं। वाईफाई कनेक्शन हुआ रहता है, वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्शन, हॉटस्पॉट कनेक्शन है। ऐसा होगा। जैसे आप लोग ना 1% भी दिमाग नहीं यूज करते। ऐसा कहा जाता है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा 10% अपना दिमाग यूज कर लेना, तो वो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी इंसान कहलाएगा। इमेजिन करिए आप 100% दिमाग यूज करते हैं। तो एक मूवी है लूसी, वो अपने दिमाग का 100% यूज कर लेती है। वो पास्ट में चले आती है, फ्यूचर में चले आती है, सब कुछ देख के आती है लूसी। ऐसा है, बढ़िया मूवी है, देख लेना, अच्छा। हाँ, होगा ही। गणेश सर इसको जानते हैं, गणेश सर इसके पहचान वाले हैं। गणेश सर बहुत पुराने हैं। लूसी जो है पहली बंदरिया है, महिला बंदरिया जिसका रिप्रोडक्शन हुआ है ना, पहली बंदरी। हम लोग बंदर से ही आए ना। अरे मजाक कर रहे हैं भाई, जैसे गणेश सर सब जानते हैं ना, इसीलिए हम लोग उनको लूसी के पहचान वाले बोलते हैं। सीरियस हो गया लड़का। कहाँ थे? अग्नि हो गए, और लूसी कहाँ से आ गया? कहाँ से लूसी आ गया? हवन कुंड देख लिए हम लोग। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पे जब पूजा वूजा होता होगा, तो क्या ये लोग बलि देते होंगे? बलि वाला प्रक्रिया देंगे? देंगे तो क्यों देंगे, नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? हमको रीजन चाहिए, बताओ क्यों नहीं देंगे? आर्यन वाले।
देते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त जानवर है। और अग्नि को क्या माना जाता है, कुछ भी हम अर्पित करेंगे तो वो भगवान के पास जाएगा। तो पशु बलि भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चालू है। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? आ गया? बहुत अच्छी बात है, आ गया। तो ठीक है, इतना ही है आर्यंस के लिए। ये खाली लिंक अप करना था। जब हम लोग ऋग्वेद में अभी आएंगे, अभी 5 मिनट में ऋग्वेदिक चालू करेंगे, तो फिर देखते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज तो भूल गई, सबको इंटरेस्ट आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। सब खुश हो जाना अभी। सोमरस, हाँ देखो सब खुश हो गए, सोमरस। हाँ? किसने लिखा रहता है कार्टून में सोमरस लेके? कौन से कार्टून में? हाँ, अब देखो, एक सोमरस है और एक है सुरा। ठीक है, सोमरस और सुरा। देखो आप लोग ये सत्तू देखे हम लोग, सत्तू, सत्तू। अभी गर्मी आ गया है, अब पूरे हम लोग क्या देखते हैं, सत्तू मिलेगा हम लोग को, बढ़िया सत्तू मिलेगा। तो हम लोग यूपी बिहार में सत्तू ज्यादा फेमस क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। खेत में काम करना है, सुबह सत्तू घोरो पियो, अब दिन भर खेत में काम करो, धूप भी नहीं लगेगा। सर देखे हैं ना हम लोग। तो ये सत्तू हम लोग के लिए क्या है, आज के ज़माने में अभी इस टाइम पे गाँव घर में वो क्या है, कहीं न कहीं एनर्जी ड्रिंक की तरह है। शहर के लिए एनर्जी ड्रिंक क्या है? रेड बुल। अरे भाई, ग्लूकॉन-डी तो नाम की बात है, कहते नहीं ग्लूकॉन-डी में बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट ज़्यादा हो गया, मत पियो करके करते हैं। अरे बड़ा झमेला होता है ग्लूकॉन-डी का। खैर, लेकिन बस हम एग्जांपल देना चाह रहे हैं कि हम लोग गाँव घर में देखते हैं, सत्तू घोल के पी गए, पूरा दिन तगड़े में काम कर लिया। अच्छी देखते हैं। तो सोमा नाम का जो चीज था, सोमा एक है एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक। अब ये एनर्जी ड्रिंक की कहाँ थे हम लोग, सत्तू के पास थे ना। सत्तू हम लोग के लिए क्या है, एनर्जी ड्रिंक। तो आर्यन जब वहां पे थे ना, शायद देखो, सोमरस के बारे में ना हम लोग को प्रॉपर पता नहीं चला कि, अच्छा पल पल बता देते हैं। सोमरस क्या है, एनर्जी ड्रिंक। ये मिलता कहाँ है हम लोग को, किसी प्लांट से। तो ये नहीं कहेगा ताड़ी वाला पेड़ करके, ताड़ी का पेड़ होता है ना, देखे है ना, ताड़ी वाला पेड़ देखे हो? अरे इतनी बड़ी सी होगी यहाँ पे, ऐसा ऐसा निकला हुआ रहेगा, यहाँ मटकी लगा के रहेगा, बंदा आदमी ऊपर चढ़ेगा। तो ये वाला पेड़ नहीं, ठीक है? बस किसी पौधे से, किसी पौधे से क्या है, हम लोग को रस बनाते हैं, तो उस रस का नाम क्या बन गया, सोम रस बन गया। अब जब आर्यंस इंडिया आए होंगे, तो अचानक से ना वो प्लांट का ग्रोथ होना बंद हो गया होगा, या वो प्लांट इंडिया में मिल नहीं रहा होगा। तो वो लोग सोम रस की जगह पे क्या करें, सुरा का इस्तेमाल करने लगे, है ना। ये हो सकता है कि सोम रस को रिप्लेस करने वाला क्या था, सुरा। अब ये है टॉक्सिक ड्रिंक, समझ आया? तो जो कार्टून में लिटिल कृष्णा में बता रहा है कि सोम रस लेके आओ, तो वो सोम रस बहुत अच्छी चीज है, सुरा बहुत खराब चीज है। ठीक है, लिटिल कृष्णा में कहना कि भाई इंद्रदेव सही रस मंगा रहे हैं आप, अच्छे हैं कर। नहीं समझ आया, सोमा और सुरा में क्लियर है ना इतना? कई बार इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में नोट्स नहीं है ज्यादा कुछ लिखाने लायक, बस कहानी हम बताना था। ठीक है, क्लियर है? किसी को ब्रेक चाहिए? किसी को ब्रेक चाहिए? नहीं, इतने अच्छे बच्चे हैं। पक्की बात है ना? ठीक। और खाना खाई है?
अरे आज हिंदी ज्यादा हो गया ना आप लोग को, हिंदी लंबा पड़े ना। जब तक आपका देख ले मेगालिथिक एज वाला, जैसे आप मेगालिथिक में पहला लाइन ही देखी होंगी, तो इसमें हम लोग ये लिखवाए थे कि हाँ महापाषाण काल। आप थी, हम लिखवाए थे भाई, पहला लाइन है पाषाण काल में, तो उसमें ये बोला गया था सीधा पाषाण काल से हम लोग चालू कर दिए थे आयरन एज। वहाँ पे कॉपर नहीं मिला था। तो आप बुक दो, लिखियो। ए सर आप नहीं आई सर। महापाषाण काल, मध्य पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा हो रहा है। ए भाई हम लिखवाए थे, हमको खुद अच्छे से याद है। ये क्या है? ये ना ताम्र है ये ताम्र के बाद थर्ड पॉइंट। हाँ थर्ड पॉइंट है, लोहा था। जैसे वहां पे कॉपर नहीं यूज किया गया, तो सीधा बड़े पत्थरों के साथ हम लोग यूज करते हैं। क्या बना रहे हो? जिस हिसाब से जरूरी, देखो सुनो, जरूरी नहीं कि एक ही बार में सब कुछ हो। जैसे यहाँ पे हड़प्पा चल रहा है ना, यहाँ पे हड़प्पा चल रहा है, ये हड़प्पा क्या है? अर्बन है, नगर है ना। हो सकता है यहाँ पे कुछ और सिविलाइजेशन चल रहा हो, तो हो सकता है कि ये नव पाषाणी चल रहा हो अभी, हो सकता है यहाँ पे कोई मध्य पाषाणी चल रहा है। तो उस समय यहाँ साउथ में जो चल रहा था वो महापाषाण चल रहा था। एक समय पर कई सारे सिविलाइजेशन चल सकते थे, है ना। क्या मुंह बना लियो, ये लड़की हमेशा एक मुंह बनाती है, एक आंख दिखाती है। चलो भाई बताओ कितने प्रकार के दिन? अमरीश का फेवरेट टॉपिक कौन कौन से हैं बताओ? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हाँ क्या है? हाँ वो थे ना शायद, तुम इसके पहले अलग पहले वाले क्लास में। ठीक, बताओ भाई ऋग्वेद के बारे में। क्या होता है ऋग्वेद?
बताओ सर। पूजा पाठ। अच्छा पहले एक चीज जान लो, मंत्र, साइंस और मंत्र में क्या फर्क है? सुक्त, सुक्त, सुक्त और मंत्र। पहली बार ही पढ़ रहे तो पहली बार सुन रहे। बताओ भाई, सुक्त और मंत्र। मंत्र, मंत्र। जैसे हम कहते हैं ओम अमरीशाय नमः, ये क्या आ जाएगा? और गायत्री मंत्र। और सुक्त क्या है? स्कूल में हिंदी या इंग्लिश का पोएम आप देखें, पढ़े हैं पोएम? ठीक, कोई पोएम याद है किसी को? हाँ, क्या है? चलो इमेजिन करिए कोई पोएम है, ठीक, एक पोएम यहाँ से चालू हो गया, यहाँ रहेगा, ये एक हो गया लाइन, फिर पोएम का अगला लाइन ये हो गया, फिर गैप देके अगला लाइन ये हो गया, है ना? इमेजिन करिए ये पोएम के बारे में, ये जो पोएम है मैं सिर्फ एक नदी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एक नदी के बारे में। अब यहाँ पे मैं अगला पोएम लिखता हूँ सूर्य के बारे में। क्या हो गया? सूर्य के बारे में कुछ पोएम लिखूंगा मैं, ठीक है। एक पोएम अगला यहाँ पे किसके बारे में लिखा जाए? भोलू के बारे में, ठीक। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे फिर हम कुछ लाइंस लिखेंगे, ठीक। अब देखो ये एक सुक्त हुआ, ये एक सुक्त हुआ, ये एक सुक्त हुआ, समझ आ रहा है? तो ऐसे कितने सारे सुक्त हैं? 1028 सुक्त हैं। अब इसमें हो सकता है कि ये वाला जो है मंत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे और एक मंत्र है उसमें ये भी इंपॉर्टेंट हो, यानी एक सुक्त में आपको दो मंत्र मिले। ऐसे सुक्त होंगे बहुत सारे। सुक्त कितने हैं? 1028 सुक्त हैं। मंत्र कितने हुए? तो समझ आया ना, टाइम्स क्या है, सुक्त क्या है और मंत्र क्या है, ठीक है। किसी एक के बारे में कई सारे लाइंस लिखे हुए रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सुक्त बोलेंगे। क्लियर है? कोई समस्या किसी को इसमें? ठीक है। अच्छा, ये बात किसके बारे में कर रहा है? ऋग्वेदिक, मिल जाएगा, गीता प्रेस पे जाओ मिल जाएगा। हाँ, संस्कृत आ गया तो ओरिजिनल है, वही मिल जाएगा। नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ब्राह्मण, अरण्य, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। अच्छा बताओ कौन कौन पूजा करता है? सबर 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 सबर, हम बताएंगे। बताओ ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है? अच्छा ये जो हाँ, ये बताओ, जब आप लोग पहली पहली बार आए थे कोचिंग, तो मान लेते हैं आप किसी सर को जानते नहीं थे, तो आप लोग सर को नाम तो नहीं पता था किसी सर का, नाम तो बहुत बाद में पता चला, तो आप लोग नाम कैसा सेव करें अपने फोन में? रीजनिंग वाले सर, पॉलिटी वाले सर या मैथ वाले सर, यानी जो सर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप लोग क्या किए, उसके हिसाब से सरों के नाम अपने अपने फोन में सेव कर दिए। इसी तरीके से जो सर यहाँ पे ऋग्वेद पढ़ा रहे थे उन सर का नाम था होता, होता, ठीक है। यानी जो सर आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं तो वो कौन से सर हो गए? रीजनिंग वाले सर। अब जो सर आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं वो कौन से सर हो गए? पॉलिटी वाले सर। यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स हैं आपको? ऋग्वेदिक, साम, इतने सारे वेद हैं। तो ऋग्वेद को जो पढ़ाने वाले सर हैं उनका नाम क्या है? होता।
तो वो होते हैं पंडित। सब पंडित ही है भाई, सब टीचर ही है। पंडित का मतलब क्या है? एक स्कॉलर। पंडित का मतलब है टीचर, स्कॉलर, गुरु, यही है ना। आज ना पंडित जात बना हुआ है, आज पंडित जात बना हुआ है। इसके पहले नहीं था। ऋग्वेदिक पीरियड या वैदिक पीरियड बहुत अच्छा पीरियड था। वहां पे कोई जाति वाति नहीं चलता था। वहां पे जिसके पास ज्ञान है वो पंडित है, जिसको लड़ने आता है वो क्षत्रिय है, जो बिजनेस अच्छा करता है वो वैश्य, ठीक, और जो छोटे मोटे काम कर ले वो हो गया शुद्ध। लेटर वैदिक पीरियड में ये सब चीज बदल गया। अब वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में कम से कम अच्छा खासा 500 साल का फर्क है। तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी, 5 पीढ़ी पढ़ते की ना चीजें मैनिपुलेट हो जाती है। जैसे हम बता दिए क्लासरूम में कि देखो ये लड़की, जैसे मान लो भोलू आई नहीं, हम अचानक से बोले नहीं नहीं ये लड़की अच्छी है लेकिन बकलोल नहीं, ऐसा अगर हम कह रहे, अब इमेजिन करो भोलू के जाके सुषमा कुछ बोलेगी, सुषमा अगर भोलू को बोलेगी तो भोलू, सुषमा भले अच्छे इंटेंशन से बोलेगी लेकिन शायद हो सकता है भोलू कुछ गलत इंटेंशन समझ ले। तो एक मुंह से जब दूसरे मुंह तक बात जाती है, क्या बातें बदल जाती है ना। स्टार्टिंग में जो वैदिक पीरियड का समय चल रहा था, उस समय में लोग ना लिखने का काम नहीं करते थे। उस समय के लोगों का मेमोरी पर इतना तेज था, एक बार सुन लिए और याद हो गया, इतना बढ़िया होता था। हम लोग कई बार सुनेंगे आगे जाके कि वेद पढ़ा नहीं जाता, वेद पढ़ा नहीं जाता, वेद पढ़ा नहीं जाता है ना। समझ रहे हैं? वेद पढ़ा नहीं जाता है का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी नहीं पढ़ना है। वेद पढ़ने का मतलब क्या? लिख के हम लोग करते हैं ना पढ़ना, लिख के हम लोग याद करते हैं, ये होता है पढ़ना, है ना। वेद सुना जाता है। फर्क समझ रहे हैं? हम लोग कई बार देखे ना, वेद पढ़ा नहीं जाता है, छोटे कास्टों को वेद पढ़ने नहीं दिया जाता है। वेद पढ़ने वाली चीज है, वेद सुनने वाली चीज है। गुरु आपको बोलेगा, आपका काम है सुनना और सुन की चीजें याद कर लेना। यहाँ पे 10 बार लिखवा लो तब भी बच्चों को नहीं याद होता है, रिविजन करवा लो तब भी नहीं याद होता है। नहीं बोलूं? हाँ कह दो। नहीं याद होता है ना। फिर पूछेंगे पढ़ के आओ, फिर सर पढ़े हैं याद नहीं आ रहा है, फिर कह ओ सॉरी सर मिस्टेक हो गया सर। नहीं सर। तो इमेजिन करो उस समय के लोगों का बुद्धि कितनी तेज थी, हम लोग की बुद्धि उतनी अच्छी है नहीं। इसीलिए हम लोग हवन करने, हम लोग पूजा करने भी नहीं आता, हम लोग को पढ़ने भी नहीं आता, हम लोग किसी काम से नहीं, हम लोग खाली रील बनाएंगे। नहीं, रील बनाएंगे, बाहर जाके समोसा खाएंगे, चाय पियेंगे, 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, समोसा खा के आते हैं। मिल जाए तो बढ़िया है। तो अच्छा, ऋग्वेद का हो गया। अच्छा, ऋग्वेद बताता क्या चीज के बारे में, क्या बताता है? किसी को आइडिया सुने हो ना, बोलो। ऋग्वेद किसके बारे में बात करता है? अच्छा, गाने वाला वेद कौन सा है बताओ? अच्छा, जिसको कौन कौन सा इसमें कुछ आता है बताओ। सामवेद क्या है? सॉन्ग्स के बारे में, ठीक है। अथर्ववेद बड़ा है। हाँ, इसमें मेडिसिन भी है और ब्लैक मैजिक भी है। ब्लैक मैजिक मतलब आधी रात को ठीक 12 बजे ऐसा सितारा बना लो, किसी इंसान की खोपड़ी रख लो, कैंडल जला लो, आधा नींबू और 2 लाल का सिंदूर लगा ऐसा रख के ओम चामुंडाय नमः करके बैठ जाओ। हाँ? अरे बहुत बवाल हो जाएगा भाई गाँव में। भाई सही, छत के ऊपर रहना, नींबू काट देना, किसी के घर के सामने फेंक देना, अगले दिन झगड़ा जरूर होगा कि हइये किया, हइये किया। फिर ज्यादा टोना कीजिएगा तो ये ना, ये अथर्ववेद का क्या जानते हो? ये लवंग की इज्जत बढ़ा दिया है, लवंग नींबू और मिर्चा का इज्जत बढ़ा दिया कर रहे हैं। नहीं तो सब बाजार के भाव में बिकते थे ज्यादा कीमत बढ़ गई। मजाक कर। हाँ, यजुर्वेद क्या है बताओ? यजुर्वेद, अच्छा हाँ, सामवेद वाला ना। सामवेद क्या है? सॉन्ग है। किसके लिए? नहीं, यजुर्वेद।
हाँ मेडिसिन हो गया ना भाई, कितना मेडिसिन खाओगे? तबीयत नहीं ठीक हुआ आपका? क्या? यस। अच्छा अच्छा, सामवेद का जो, जैसे सामवेद के कौन से पंडित होंगे? सामवेद क्या है? गाना। तो गाना इंसान क्या करता है? गाता है। याद कर लेना भाई, अभी याद कर लेना। होता याद रहेगा? होता या होत्र? होत्रा। होता या होत्र, ये याद रहेगा। होता। ठीक है, सामवेद को गाने वाले पंडित का नाम क्या है? उदगाता। क्या है? उदगाता। सामवेद क्या है? गानों के बारे में है। जो गाना गाता है उसको क्या कहते हैं? उदगाता। गांव में शादी ब्याह होता है। शादी ब्याह के समय में पंडित जी शादी ब्याह करा रहे हैं, अब पीछे से गांव की औरतें क्या करती हैं? क्या करते हैं पीछे से गांव की औरतें? तारीफ के पुल बांधती हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया तारीफ के पुल बांधती है ना? तो अच्छा, अभी रुको, बताते हैं। ऋग्वेद जो है, यहाँ पे आगमन यानी भगवान को बुलाने वाला काम करते हैं। तो भगवान को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान जी आइए, प्रसाद ग्रहण करिए। अच्छा, भगवान तो मंत्र में क्या होता है? भगवान जी आइए, इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए, शादी ब्याह। अब भगवान जी आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए, अब पीछे से गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं गौवा में, है ना? बढ़िया गीत गाते हैं ना? तो देख रहे हैं ना, ऋग्वेद तो हम लोग को दिख रहा है, मंत्र वगैरह के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सामवेद क्या है? पीछे से बैठ के गाना गा। समझ आया? और यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद हर कर्म कांड का प्रोसेस है। कर्म कांड का क्या है? प्रोसेस है। जैसे अगर आप इस भगवान का पूजा कर रहे हैं, तो आपको ऐसा 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 करना है। अगर आप हाँ, प्रोसेस वगैरह दिया है, प्रोसेस दिया हुआ है आप लोग को। यज्ञ कैसा करना चाहिए, नहा के करना चाहिए कि भोर में 3 बजे करना चाहिए, या आधी रात को नींबू काट के करना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो इसमें प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है? ये क्या है? इसमें आपको भगवान को आगमन के बारे में दिया है। ये जब भगवान आएंगे तो मतलब गानों के बारे में दिया, गाना गा गा के चीजों को बुलाना। ये क्या करा है? प्रोसेस के बारे में। ये क्या है? जादू टोना झाड़ फूक करने के लिए। किसी दुश्मनी होगी, किसी का बाल लेके काले गोड़िया में बाल बांध के सुई लेके चुभो लो। हम भी मूवी देखते हैं। अच्छा, ज्यादा हंसोगे हम घर जाके तुम्हारा बाल लेके घर जाके कर देंगे ब्लैक मैजिक अपने। कई क्लास में आएंगे, सुषमा हंसना नहीं चाहिए, सुई लेके सील देंगे मुंह। अच्छा, ये जो इनके पंडित जी होंगे वो क्या नाम होगा इनका? होता। और सामवेद वाले? उद्गाता। और ये वाले क्या होंगे? क्या गाता? और ये क्या होंगे? ब्रह्मा। ठीक, क्लियर है? अध्वर्यु। 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 हम्म। हाँ भाई बताओ क्या? इसका बाल लो भाई, बाल लो, हम काला गुड़िया लेके आए। याद कर लो इसको अभी। तो बताओ भाई, ऋग्वेद में किसके बारे में हम लोग देखते हैं? किसी भी भगवान का आगमन के लिए हम लोग बात करते हैं। सामवेद में क्या है? गानों के बारे में। जो हम लोग सारे गामा देखते हैं ना, अरे वो म्यूजिक शो नहीं, सारे गामा गाना जो रिदम, उसके बारे में। वो सारे गामा शो नहीं भाई। और ये क्या है? यजुर्वेद आपके कर्म कांड का प्रोसेस है। अथर्ववेद क्या है? ब्लैक मैजिक है, मेडिसिन। और तो अथर्ववेद की जिसका नॉलेज होगा उसका उसका उसको क्या कहेंगे हम? जिसको इसका नॉलेज होगा, अध्वर्यु। और जो गाना गाता है उसका नॉलेज क्या होगा? गांव की महिलाएं नहीं। ऋग्वेदा वाले पंडित जी को, जैसे जो सर हिस्ट्री पढ़, हाँ ये पोस्ट का नाम है, जैसे नॉलेज के ऊपर ये नाम दिया गया है ना? जैसे रघु सर क्या है? ऑलमिक्स वाले सर हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं।
है ऑलराउंडर, उनकी बात अलग है। जैसे रितेश सर क्या पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो वो कौन से सर हो गए, मैथ भी पढ़ाते हैं, तो मैथ वाले सर और ज्योग्राफी वाले सर यही बोलेंगे ना हम लोग। तो ये कौन से वाले सर हैं, अध्वर्यु वाले सर, है ना? ये मैथ में नहीं है, ये यजुर्वेद वाले सर हैं, और ये सामवेद वाले सर हैं, ये ब्रह्म वाले सर हैं, ये होता वाले सर, ऋग्वेदिक वाले सर। ठीक है, क्लियर है इतना, कोई समस्या नहीं ना? नोट्स लिखेंगे नहीं सर? ये वाला लिख लो, इसे लिखो मत, लिखवा देंगे, छोड़ो। मत लिखो मत लिखो, लिखो लिखना ही फिर बाद में, हंसी मजाक में ठीक है, याद हो गया। आज के लिए इतना कर रहे हैं, बस हम थक गए। ठीक है, चलो ऑफिस में मैथ पढ़ लो सब।